हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर एमबीबीएस। आगे कितना है से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एमबीबीएस के लिए इस वर्ष 2024 में। तो 2024 में कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है तो उसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आज हम बात करेंगे कि 15% सीट होता है ऑल इंडिया कोटा में, जो कि बाहर के, मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा कहने का मतलब ये होता है कि आपके स्टेट में बाहर के बच्चे 100 में से 15, मान लीजिए कि आपका कॉलेज में यदि 100 सीट है, ऑल इंडिया कोटा का मतलब समझिए आपका कॉलेज में 100 सीट है, तो 100 में से 15 बच्चे जो हैं से बाहर के बच्चे एडमिशन लेंगे, और 85 बच्चे हैं से स्टेट, आपके स्टेट के एडमिशन लेंगे, और 15 बच्चे आपके स्टेट के आउट, स्टेट के बाहर के हैं से बच्चे एडमिशन लेंगे। समझ रहे हैं? तो यही होता है ऑल इंडिया कोटा का मतलब, यही 15% के अंतर्गत आता है। ठीक। तो देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आखिर हम बेसिस, किस बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, ऐसे हवाबाजी में तो बात नहीं कर रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट हमारे तरफ से है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड इन नीट यूजी 2024, यानी कि 2024 में कितने स्टूडेंट हैं से अपियर हुए थे, उसके बेसिस पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। और दूसरा है लास्ट ईयर मोप अप राउंड रैंक फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस, यानी कि पूरे भारत देश में लास्ट राउंड तक, मोप अप राउंड तक कितना रैंक तक एडमिशन हुआ था, उसी के बेसिस पर बात करेंगे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एडमिशन ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन बेसिस ऑफ योर रैंक, नोट ऑन योर मार्क्स, यानी कि हमेशा जो रैंक के अकॉर्डिंग ही ऐसे एडमिशन होता है, कभी भी मार्क्स के अकॉर्डिंग ऐसे एडमिशन नहीं होता। जिसका अच्छा मार्क्स है, सॉरी, जिसका अच्छा रैंक है उसको पहले एडमिशन मिलेगा। समझ रहे हैं? तो मार्क्स के बेसिस पर ऐसे एडमिशन नहीं होता है। तो पिछला साल के जितना रैंक रहा होगा, जैसे कि देखिए जनरल के लिए 23,200 रैंक था, और ओबीसी के लिए 23,996 रैंक तक एडमिशन हुआ, और इसका ईडब्ल्यूएस का 23,608, और एससी के लिए 12,000, सॉरी, माफ कीजिएगा, 1,27,800, और एसटी के लिए 1,64,232 रैंक तक एडमिशन मिला है। तो यानी कि इसी रैंक, देखिए इस वर्ष ऐसे उतना कॉलेज, नए कॉलेज ऐड हुए नहीं है, तो जो एडमिशन होगा लगभग लगभग इसी रैंक के अराउंड है से एडमिशन इस वर्ष में होगा। इससे थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज्यादा वैरी नहीं करेगा। अब हम इस वर्ष मार्क्स की बात करें तो कितना मार्क्स पर ऐसे यहाँ एडमिशन हो सकता है। तो देखिए 2024 में जिसका लगभग लगभग 656 प्लस माइनस, मान लीजिए जिसका जैसे 656 मार्क्स होगा, प्लस माइनस 5 मार्क्स मान लीजिए, यही ऐसे जनरल वालों के लिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन होगा। और वहीं ओबीसी के लिए 655, और इनका भी प्लस माइनस 5। और अगर बात करें हम ईडब्ल्यूएस का, तो इनका है से 650 प्लस माइनस, 650 तो जाएगा ही नहीं, मान के चलिए कि 650 तो होगा ही नहीं। मैं बताता हूँ आपको, 650 नहीं जाएगा, यह ओबीसी के रैंक के आसपास ही होगा, ये समझिए। इनका है से 652 प्लस माइनस 5 मानिए। समझ रहे हैं? तो इतना ही इनका कट ऑफ जा सकता है। और अगर बात करें इनका हम एससी का, तो एससी का है से 560 प्लस माइनस मान लीजिए 10, इनका है से इतना कट ऑफ जा सकता है, 560 प्लस माइनस 10। समझ रहे हैं? अब इनका 530 प्लस माइनस 10 कट ऑफ जा सकता है। समझ रहे हैं? तो यदि आपका रैंक, यदि आपका मार्क्स इसके अगर अराउंड है, तो आपका है से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लास्ट राउंड तक एडमिशन हो सकता है। समझ रहे हैं? जिसका भी इसके आसपास होगा। थोड़ा सा ये दोनों कैटेगरी में डाउट है, बट ये तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, इनका ऐसे एडमिशन इसी के अराउंड होगा। तो आप देख लीजिए कि कितना कट ऑफ आपका जा सकता है, आपका मार्क्स कितना है, आपका रैंक कितना है। तो अगर इस रैंक के अराउंड यदि आपका मार्क्स है, इस राउंड राउंड के अराउंड, रैंक के अराउंड, तो आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है दोस्तों।